आज सुबह मैं एक वचन को पढ़ रहा था और उस वचन को पढ़ते समय प्रभु ने मुझे उस वचन के द्वारा आशीषित किया और मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसी वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करूं और निश्चित रूप से प्रभु हमें इसके द्वारा आशीषित करेगा। तो आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उससे उसका 1 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। आमीन। यहाँ पर ये जो दृष्टांत जो है विवाह भोज का दृष्टांत, उसका जो हेडिंग है दिया गया है पैराबल ऑफ द मैरिज, शादी का जो दृष्टांत है उसका उसके बारे में यहाँ पर वचन में दिया गया है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यीशु ने उनसे दृष्टांत में वो बातें करने लगा, है ना, दृष्टांत में कहने लगा ना, फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने काफ़ी बार हम देखते हैं कि दृष्टांत के द्वारा, अगर हम कुछ अध्याय को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से 21 अध्याय में भी दिया है, 20 अध्याय में भी दिया, नहीं 21 अध्याय में दिया है और 22 अध्याय में दिया है, 20 अध्याय में भी शायद दिया है कि बारी के मजदूरों का दृष्टांत। और प्रभु यीशु मसीह कभी अपने चेलों से या लोगों से जब वो बात करता था, अपने लोगों से बात करता था, तो प्रभु यीशु मसीह काफ़ी बार दृष्टांत के द्वारा उनसे बातें करता था। और उसका कारण भी बताया गया है कि यीशु ने कहा चेलों को कि उसका जो भेद है वो समझने का ज्ञान आपको दिया गया है लेकिन बाकी लोगों को नहीं, और इसलिए वो दृष्टांत से उनसे बातें कर रहा था। और कभी कभी अगर इस बात को या इस वचन के बारे में हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यीशु ने ऐसा क्यों किया। हम तो चाहते कि जो कुछ हम वचन बताए वो सबको समझे, सब वो जाने और सबका उद्धार हो जाए, है ना। हम लोग ये चाहते प्रभु की कलीसिया बढ़े, प्रभु का राज बढ़े, हम तो ये चाहते। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखते हैं तो यीशु ने दृष्टांत के द्वारा या दृष्टांत से लोगों से उसने बातें की और परमेश्वर के राज्य का जो रहस्य है, जो गूढ़ बातें हैं, जो रहस्यमय बातें हैं, उसने अपने चेलों को उसने बताए, सबको नहीं बताए, है, सिर्फ चेलों से उसने बातें की। और ये बात काफ़ी अचंभा करने वाली है ना, आश्चर्य में डालने वाली है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया, और यह दृष्टांत ऐसा था, उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। एक राजा के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने क्या किया, विवाह के समय उसने अपने दासों को भेजा कि आमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। देखिए, राजा है, काफ़ी अमीर व्यक्ति, और काफ़ी लोगों को वो चाहता था कि अपने पुत्र के विवाह में वो सम्मिलित हो सके, आ सके, और उसने काफ़ी तैयारियां की और काफ़ी लोगों को उसने आमंत्रण किया ना, आमंत्रण भेजा, निमंत्रित लोगों को उसने आमंत्रण भेजा। हम जानते हैं कि जब हम कोई फंक्शन अरेंज करते हैं या फिर कोई शादी हमारे घर में होती है तो हमारे जो आमंत्रित लोग हैं वो विशेष लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, समाज के ऊंचे स्थान के लोग होते हैं, बराबर है ना, रिश्तेदार होते हैं, और फिर आजू बाजू के जो हमारे पहचान के लोग होते हैं, है। हम किसी को भी रास्ते से गुजर रहा है उसको हम आमंत्रित नहीं करते, लेकिन हमारे जो आमंत्रण है या हम जो निमंत्रण भेजते हैं वो ऐसे लोगों को भेजते हैं कि जो
हमको जानते हैं या फिर हम जिनको जानते हैं पहचानते हैं या फिर हमारा क्या कहे उनको कि हमारे साथ वो उठ बैठ सकते हैं, बराबर है ना। और कभी कभी तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अब उनके घर में अगर कोई शादी हो तो वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों को भी बुलाते है ना, उनका सम्मान वहाँ पर किया जाता है। कभी कभी कोई पॉलिटिशियंस को भी मैंने देखा है कि बुलाया जाता है और उनका सम्मान वहाँ पर किया जाता है ना। तो याद रखना कि आमंत्रित जो लोग होते हैं वो काफ़ी सम्मान के योग्य होते हैं, और जिस घर में शादी होती है वो लोग उनका स्वागत करते हैं और उनको शादी में जो भी उन्होंने जो भी तैयार किया है या फिर जो भी चीज़ें खाने पीने की कहो या फिर जो कुछ भी किसी का सम्मान करने के हो, आदर करने के हो, वो सब वो पहले से तैयार करते। अभी इस राजा ने अपने आमंत्रित लोग जो थे उनको निमंत्रण उसने भेजा, और वचन कहता है कि वो निमंत्रण जो था उसने अच्छे अच्छे लोगों को भेजा, निमंत्रित जो लोग थे, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। फिर क्या हो गया, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। देखिए, ये जो राजा था ये काफ़ी उदार था, जनरस था, और उसने अपने बेटे के शादी में बहुत ही उदारता से खर्चा किया। उसने खाने पीने की चीज़ें तो दी ही दी, लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो उसने जो शादी में सम्मिलित होने वाले जो लोग थे, जो साधारण लोग थे, उनके लिए एक विशेष पोशाक या फिर कपड़े भी उन्होंने बनाए थे, ताकि वो शादी में उनको शर्मिंदगी महसूस न होने पाए, लेकिन उस शादी में वो ऊंचे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ आदर से वहाँ पर बैठ सके और फिर उनको भी अपमानित न लगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ऐसा ये राजा था, और हम देखते हैं कि ये जो शादी उसने अपने बेटी की रखी है ना, या फिर वो कर रहा था, उसने कहा कि लोगों को जाके बुलाओ। उसके दास गए, लोगों को आमंत्रण दिया, लेकिन वचन कहता है कि परंतु उन्होंने आना न चाहा। उन्होंने राजा का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, है ना, उसका आदर नहीं किया, उसका निमंत्रण का आदर नहीं किया। अभी देखना, वो आमंत्रित थे, पहले से उनको आमंत्रण भेजा गया था, पहले से उनको पता था। ये आइन टाइम पर शादी नहीं अरेंज हुई थी, है ना। शादी भी कभी होती है, हम जानते हैं कि एकदम सही आइन समय पर किसी को नहीं बुलाया जाता कि चलो भाई अभी शादी है ना, आओ शादी को। अगर ऐसे आइन टाइम पर किसी ने बुलाया, रास्ते में मिले, अरे चल ना माझ्या पोराची शादी, तुम्ही जाल का, आप जाओगे? आप बोलोगे ये तो मेरा अपमान हो गया। अगर बोलना है तो पहले आकर बोलना चाहिए, रास्ते में मिला इसने बोला हेलो, बराबर है ना, तो आप नहीं जाओगे। लेकिन ये जो राजा था उसने ऑलरेडी निमंत्रण भेजा था, सबको पता था कि राजा के पुत्र का शादी है और हमें जाना है, समय मालूम था, इसलिए वो ये भी नहीं बोल सकते थे कि चलो भाई अभी मुझे काम आ गया है, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। सब कुछ प्लान था, इसलिए अगर मालूम है फिर भी नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब वो राजा का निमंत्रण का अनादर कर रहे हैं। सही बात है ना, एकदम सही। अगर शब्दों में देखा जाए तो वह एक प्रकार का अनादर है राजा का, कि यार आपको मालूम है कि इस समय शादी होने जा रही है, मैं आपको निमंत्रण भेजा है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं आ रहे हो तो वो किसका अनादर है? हेलो, राजा का अनादर है। और हम देखते हैं कि
निमंत्रित लोगों ने कहा, देखो, निमंत्रित लोगों से कहा, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए। सिर्फ उन्होंने आने से मना किया ऐसा नहीं, लेकिन वचन कहता है उन्होंने उनका अनादर किया, उपेक्षा की और वो चले गए। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ राजा का आमंत्रण या निमंत्रण का उन्होंने अनादर नहीं किया, लेकिन जो लोग निमंत्रण लेकर गए थे उनको उन्होंने अपमानित किया, उनको उन्होंने मारा, है ना, और मार डाला, ऐसा कहा गया, यानी कि जान से मार डाला। कितनी दुख की बात है। मैं आगे बोलूँगा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, लेकिन पहले थोड़े धीरे धीरे हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। देखिए, अब इन लोगों को यह समझना चाहिए था कि वो किनका अनादर कर रहे हैं? राजा का कर रहे हैं, जिसके पास सेना है, जिसके पास अधिकार है, जो कुछ भी कर सकता है उनके साथ, क्योंकि वो उनका राजा है। हालेलुया, है ना। ये उन्होंने नहीं समझा और उन्होंने उनको मार डाला। उनके जो लोग थे राजा के, उनको उन्होंने मार डाला। और वचन कहता है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। देखिए, राजा को लगा कि अरे मैंने तो निमंत्रण भेजा था, शादी तो पक्की होने वाली है, सही तय समय पर सब कुछ प्लान है, लेकिन निमंत्रण जो लोगों को भेजा गया था या जो निमंत्रित लोग थे वो योग्य नहीं ठहरे, वो सही नहीं है। उनको निमंत्रण भेज के कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उस निमंत्रण का अनादर किया। और फिर क्या देखते हैं, देखो, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। देखिए, राजा ने फिर अपने जो दास लोग थे उनको भेजा कि जो भी रास्ते के ऊपर, है ना, गरीब या जो कुछ भी आपको मिलते हैं चौराहों के ऊपर, उन सब लोगों को जाकर क्या करो, शादी के लिए आमंत्रित करो। अभी देखना, जो एकदम गरीब होते हैं, जो ऑलरेडी भूखे हैं, उनको आइन टाइम पे भी अगर आप बोलोगे तो वो ज़रूर आने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, उनकी भूख, उनकी ज़रूरत। और उनको तो इतना एक प्रकार से एक खुशी की बात थी, चलो कोई बात नहीं, टाइम पे बुलाए, लेकिन मेरी ज़रूरत तो यहाँ पर पूरी होती है, मेरे भूख तो यहाँ पर मिटेगी, जिसके लिए मैं तड़पता हूँ वो तो मुझे मिलेगा, खाना मिलेगा, मेरा सम्मान होगा, है ना, आदर होगा। क्योंकि यहाँ पर रास्ते पर तो मेरा कोई आदर नहीं करता, यहाँ तो कोई ढंग का खाना भी नहीं है, कोई ढंग का हमें हमारी ज़रूरत को पूरी भी नहीं कर सकता। लेकिन राजा ने भले टाइम पे क्यों ना हो, लेकिन मुझे बुलाया। उनको तो मेरे ख्याल से वो टाइम के बारे में कुछ लेना देना नहीं था, है ना। उनको सिर्फ लेना देना था कि उनकी ज़रूरत पूरी होती है। हालेलुया। और उन्होंने उस बात का कोई उन्होंने सोचा नहीं, और उन्होंने वो सब लोग उन्होंने क्या किया, उस शादी में सम्मिलित होने के लिए वो निकले। और वचन कहता है कि 10वां वचन, अंततः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। देखिए, उनका
सम्मान वहाँ पर हुआ। अतिथि इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मेहमान। उनकी मेहमान नवाजी हुई, उनका आदर हुआ। उनको पता था कि हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन राजा ने उनका आदर किया और वो आनंद से उसके घर में गए उसकी शादी के लिए। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। राजा ने अपने बेटे की शादी के लिए जो लोग आने वाले थे, मेहमान थे, उनके लिए वस्त्र भी उन्होंने बनाए थे, विशेष वस्त्र, ताकि जो गरीब है, जो निर्धन है, जिनकी हालत एकदम बुरी है, वो भी राजा के जो बेटे की शादी है वहाँ पर उनको लज्जित न होना पड़े, शर्मिंदा न होना पड़े, और वो बाकी मेहमानों के साथ इज्जत से वहाँ पर बैठ सके और उस शादी का आनंद वो ले सके। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों का आदर करना चाहता है, अपने लोगों का सम्मान करना चाहता है। अभी उस दृष्टांत के बारे में जो डिटेल्स बातें हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अभी वचन कहता है कि राजा जो था उसने अपने बेटी की शादी का आयोजन किया। अभी राजा का अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर। राज्य क्या है? उसकी कलीसिया, मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु परमेश्वर इस दुनिया में उसने अपने राज्य को स्थापित किया, और इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है या वहाँ है, ऐसा तुम्हें कोई न कहे, लेकिन परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में उपस्थित है। एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, जहाँ 2 या 3 लोग, प्रभु कहता है, मेरे नाम से इकट्ठा हुए हैं, मैं वहाँ पर हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। और इसलिए कलीसिया ये क्या दर्शाती है? द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को वो दर्शाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं द किंग इज द गॉड द फादर। राजा कौन है? स्वयं पिता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत इसलिए बता रहा था कि लोगों को समझ में आए कि पिता परमेश्वर जो है वही वो राजा है। लेकिन काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाए। और वचन कहता है कि राजा जो था खुद पिता परमेश्वर है, और जिसकी शादी वो अपने पुत्र की करना चाहता था वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी वहाँ दिया गया है कि आखिरी में जो प्रभु यीशु मसीह है ना, उसकी शादी है ना, जो दुल्हन है, चर्च है, उसके साथ होने जा रही है। और उसका प्रिपरेशन, उसकी तैयारी यहाँ पर दुनिया में प्रभु अपने कलीसिया को तैयार करके उस अपने पुत्र को ना उसको सौंपने के लिए वो उसकी तैयारी यहाँ पर कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी चीज, द मैरिज इज यूनाइटिंग ऑफ जीसस एंड हिज चर्च। शादी का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह और उसकी दुल्हन यानी कि चर्च, उनको एक करने का वो जरिया है, ताकि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर उसकी दुल्हन यानी चर्च भी वहाँ पर रहे। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा
कि जहाँ पर मैं हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ वहाँ पर रहोगे। प्रभु हमें अपने साथ उस स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। द सर्वेंट्स आर सेंट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स एंड द न्यू टेस्टामेंट टाइम। और जो सेवक है, दास है, वो किनको दर्शाते हैं? वो पुराने नियम में जो भी प्रभु के सेवक होके गए और या संत होके गए, और नए नियम में जो संत है या प्रभु के दास है, उनको वो दर्शाते हैं। हम जानते हैं कि पुराने नियम से अब तक परमेश्वर ने काफ़ी लोगों को उसके राज्य में आने के लिए निमंत्रण भेजा। काफ़ी लोगों को शादी होने जा रही है। प्रकाशित वाक्य में हम जानते हैं कि भविष्य में उस शादी को एक बड़ा जश्न स्वर्ग में मनाया जाएगा, और प्रभु ऑलरेडी उसकी तैयारी कर रहा है। काफ़ी सब बातों की वो पूर्ति कर रहा है कि सब कुछ वहाँ पर हो, किसी भी बात की कमी और घटी वहाँ पर महसूस न होने पाए। और राजा का अर्थ क्या है कि खुद पिता परमेश्वर है। अगर वो उसके पुत्र की शादी है, इसका अर्थ वहाँ पर किसी भी बात की कोई कमी और घटी महसूस नहीं होगी। अच्छी बात होगी, मैं क्लियर करना चाहता, है ना। जो दुनिया की शादियों में होता है वहाँ पर वैसा नहीं होगा। हेलो, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। तो याद रखना कि वहाँ पर सब कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं, आनंद देने वाली है, खुशी देने वाली है, वो सब कुछ वहाँ पर होने जा रही है। और प्रारंभ से ही पिता परमेश्वर ने उस शादी का आयोजन की तैयारी उसने शुरू की है। अब याद रखना कि अगर इतने पहले से तैयारी हो रही है, तो इसका अर्थ है कितनी बड़ी शादी होगी, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हेलो, हमारे घर में शादी होती है तो हम कम से कम 2-3 महीने तो भी हमको लगता है तैयारी करने के लिए। सही बात है ना, है ना, कम से कम 2-3 दिन, अगर अच्छा रीति से शादी करना है तो। भले कितना भी पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसको तो और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ अरेंज करना पड़ता है उसको, है ना, प्लान करना पड़ता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो याद रखना कि यहाँ पर तो पिता परमेश्वर अपने पुत्र की, प्रभु यीशु मसीह की शादी के बारे में, है ना, योजना तैयार कर रहा है या तैयारी कर रहा है। तो वो कितना समय ना, इतना समय अगर ले रहा है, तो इसका अर्थ कितनी बड़ी शादी वो होगी, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि उसने अपने दासों को जो निमंत्रित थे उनके पास उन्होंने भेजा। अब ये निमंत्रित लोग कौन थे? वचन कहता है कि एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने क्या किया, वो स्वकीय, मराठी में असं दिलेलं आहे की तो स्वकीयांकडे आला, पण स्वकीयांनी त्याचा नाकार केला। वो अपने लोगों के पास आए, लेकिन उसके अपने ही लोगों ने उसको क्या किया? रिजेक्ट किया, नकार दिया। कौन थे उसके लोग? ज्यूइश, इजरायली, यहूदी, उनके पास वो आया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं, उसने आदम को, हवा को बनाया, उनके साथ वो वार्तालाप करता था, उनसे वो मुलाकात करता था, और मुलाकात वो हर रोज़ जाकर उनसे मिलता था। लेकिन उन्होंने भी उसको नहीं जाना, और उन्होंने उसके विरुद्ध पाप करके उससे वो दूर हो चुके। हम जानते हैं उसकी योजना उनको समझ में नहीं आई, परमेश्वर से दूर हो गए। बाद में परमेश्वर ने हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को शुरुआत से उनके पास भेजा ताकि वो सुधर जाए, वो संभल जाए, वो उस शादी में शरीक होने के लिए तैयार रहे पहले से ही। लेकिन उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना। और हम जानते हैं कि शुरुआत से नूह के बारे में हम जानते हैं
उसने लोगों को बताया पश्चाताप करो, सुधर जाओ, लेकिन वचन कहता कि लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई, उसकी ठट्टा उड़ाई की, है ना, और उसकी बात नहीं मानी। और वचन कहता है कि वो लोग नाश हो गए। फिर कितने सारे लोग, कितने सारे दास प्रभु ने इस दुनिया में भेजे। पुराने नियम में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को लोगों ने मार डाला, उनको अपमानित किया, उनकी ठट्टा की। उतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने उनका वचन को नहीं सुना। और फिर नए नियम में हम देखते हैं कि खुद प्रभु यीशु मसीह स्वयं पुत्र इस दुनिया में आया, ताकि पिता परमेश्वर कौन है, उसकी इच्छा क्या है, वो लोगों को बता सके, उसका प्रेम उनको बता सके, और जो कुछ भी वो हमारे लिए कर रहा है वो लोगों को पता चले। इसलिए खुद पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर लोगों से बातें करने लगा, लेकिन लोग भी उसको नहीं समझ पाए, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो समझ पाते अगर उन्होंने विश्वास किया होता तो। वो क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। और इसलिए प्रियो याद रखना, एक वचन में ऐसा दिया गया है, हम वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते हैं और जैसा आंखों से दिखता है वैसा नहीं चलते। और इसलिए प्रियो याद रखना, हम तभी समझ सकते हैं, तभी हम जान सकते हैं परमेश्वर जो बातें कर रहा है उसके वचनों को, जब तक अगर हम उसके ऊपर वचनों के ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर विश्वास करें, तो ही हम उसकी वाणी को या उसके वचनों को समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन लोगों को नहीं समझ में आता। ये जो दृष्टांत थे प्रभु ने कहे, यहाँ पर बताया, प्रभु ने दृष्टांत के द्वारा वो बातें कर रहा था, लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। अगर वो विश्वास करते तो उसके दृष्टांत को भी सही रीति से समझ पाते। चेले लोग समझ गए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। प्रभु ने उनके विश्वास को देखा और उनको वो स्पष्ट किया, इन दृष्टांतों को उन्होंने उनके सामने खोलकर बताया कि उसका अर्थ क्या होता है। प्रियो, विश्वास जो होता है हमारे आत्मिक आंखों को खोलता है। विश्वास के द्वारा प्रभु के वचन हम समझ सकते हैं। विश्वास के द्वारा प्रभु की बातों को हम सही रीति से समझ सकते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि विश्वास से ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। विश्वास के बिना उसको खुश करना अनहोना है, असंभव है। और इसलिए देखो कि प्रभु ने हर बार अपने चेलों को भेजा, पुराने नियम में भेजा, नए नियम में भी भेजा। नए नियम में तो उसने खुद अपने पुत्र, एकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। उसको भी उन्होंने नहीं सुना, उसको उन्होंने मार डाला। अपने खुद के लोगों के पास वो आया, लेकिन अब उसके खुद के लोगों ने उसको नकार दिया, उसको रिजेक्ट किया। वचन कहता है कि बांधणाऱ्यांनी नापसंत केलेला धोंडा तोच कोणशिला झाला। उन्होंने रिजेक्ट किया उसको, कॉर्नर स्टोन, उसको रिजेक्ट किया। जो मुख्य शिला है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, उसके खुद के लोगों ने। और इसलिए हम जानते हैं कि नए नियम के समय में प्रभु ने कहा अपने चेलों को कि जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को क्या करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 17-18 पद से आगे हम पढ़ते हैं कि उसने कहा कि जाओ और सारे संसार में जाकर क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। लोगों को जाओ, सिखाओ, उनको बपतिस्मा दो। यानी कि इसका अर्थ होता है कि उनको आमंत्रित करो मेरे राज्य में, ताकि वो मेरे बेटे की शादी में शरीक हो सके, सम्मिलित हो सके।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इजरायली और यहूदी लोग ना, उनको उनके बारे में बताया गया है, मराठी में तो ऐसा कहा गया कि ताठ मानेचे लोग, है ना, घमंडी लोग। हमारे पास मूसा है, हमारे पास नियम शास्त्र है, हमारे पास ये है, हम सुनता हुए लोग हैं। बहुत सारी बातें उनके मन में घमंड था, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ भी बहस की, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। घमंड के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के राज्य को रिजेक्ट किया, वो उसके अंदर सम्मिलित नहीं हुए, जैसा कहा गया है कि इसलिए प्रभु कहता है कि आप मेरे विश्राम में कदापि ना आओगे। विश्राम के दिन में, विश्राम में आप कदापि नहीं आओगे, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। और बाकी दुनिया में, है ना, उधर दिया गया कि रास्ते पे जाकर भले बुरे जो भी मिलते हैं उनकर जाकर बुलाओ। हम लोग कैसे थे? हम तो देख ही रहे थे, कोई हम पर दया करे, कोई हम पर मेहरबानी करे, कोई हमसे प्रेम करे, है ना, क्योंकि सब लोग, बाकी के लोग प्रेम से वंचित थे। जिसको माँ बाप नहीं होते ना, वो ढूंढता है कि कोई तो भी माँ बाप, अगर दूसरों को माँ बाप है, अगर मुझे भी अगर होते कितना अच्छा होता। मैं उनसे प्रेम करता, उनकी चिंता करता, उनकी सेवा करता। जिसको है उसको कीमत नहीं रहती उसकी, और जिसको नहीं है वो तरसता है प्रेम के लिए। हम वैसे ही थे, है ना, बिना जिंदा खुदा के, बिना प्यार के दुनिया से हम लोग एक प्रकार से टूट चुके थे, दुख से बेहाल थे, समस्या में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, शैतान के जाल में फंसे हुए थे। और प्रभु ने जैसे ही अपने दासों को भेजा, बहुत सारे लोगों ने तुरंत उसको रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उनको मालूम था यही सच्चा प्रेम है। हालेलुया। यहीं पर मेरी सही कीमत की जाती है, बाकी जगह पर मुझे कोई कीमत नहीं। और इसलिए हम देखते कि हमारे देश में भी काफ़ी ऐसे लोग जो ऑलरेडी कैसे थे, जिन्होंने दुनिया ने जिनको नकार दिया था, धुतकार दिया था, वो लोग जल्द से, जैसे ही सुसमाचार उनको मिला, जल्द से उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि उनको इतना दुख मिला कि अरे मुझसे प्रेम करने वाला तो कोई है ही नहीं। जहाँ पर भी जाओ अपमानित होना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में, देश के बहुत सारे ऐसे लोग जिनको निचली जाति के कहा जाता है ना, लोग कहते, हम नहीं कहते, वो जब भी प्रभु का सुसमाचार उनको मिला, उन्होंने एकदम से उसके ऊपर विश्वास करके उन्होंने उसको ग्रहण किया। हालेलुया। लेकिन याद रखो, कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आए थे। उनको जो उसका ये जो था, क्या कहते, नियम था, उनको नियमों से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ खाना मिला, ज़रूरत पूरी हो गए, चलो। कुछ लोग था, एक व्यक्ति था वहाँ पर, वो इसी प्रकार से आया था कि चलो आज का मिल जाता है ना, हो जाता है, खाना पीना मिलता है, चलो खाए पिए निकल जाए, है ना। शायद वस्त्र भी लिया होगा, लेकिन पहनने की किधर, उसको ये खाने पे इतना टूट गया, है ना, इतना देखकर शायद कि उसको वस्त्र पहनने की भी सुध नहीं रही। और फिर हम देखते हैं कि जब राजा ने देखा कि यार एक व्यक्ति तो ऐसा है कि जो वस्त्र दिए गए थे वो बिना पहनकर अपने फटे हुए गंदे मैले वस्त्र में वैसा ही आया था, और उसको कहा गया कि इसको बाहर निकालो, इसको उस अंधियारे में डाल दो जहाँ पर रोना और दांत पीसना है। क्योंकि नियम है, कोई भी कैसा भी नहीं आ सकता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के राज्य में आना, कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाए, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, निकल जाए। ऐसे लोग स्वर्ग के राज में नहीं आ सकते, उनके लिए राज नहीं है प्रभु का। प्रभु का राज, निमंत्रित लोग तो बहुत है,
लेकिन सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हेलो, प्रेज़ लॉर्ड। मैं कुछ देर पहले मैं देख रहा था, पास्टर लतीश काफ़ी दिनों से परेशान के लोग आते नहीं, परेशान। मैं भी होता था पहले, लेकिन मुझे ये रहस्य पता चला, लोगों से, गर्दी से कुछ लेना देना नहीं। प्रभु का ऐसे लोगों से लेना देना है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है, वो गर्दी को नहीं ढूंढ रहा है। इसलिए कोई चिंता मत करो, जितने लोग आए, 10 आए, 5 आए, 4 आए, प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए मायने है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको आमंत्रण दिया, लेकिन उसका कीमत उनको नहीं पता, उसका कीमत उनको अभी नहीं पता, लेकिन एक दिन आएगा तब उसको उसकी कीमत पता चलेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें दुख करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना काम विश्वास से करना है। हालेलुया। क्योंकि पहले ज़माने से प्रभु ने अपने दासों को भेजा, बहुत सारे लोगों ने उनको अपमानित किया, बहुत सारे लोगों ने उनकी ठट्टा की, बहुत सारे लोगों ने उनको मार डाला, बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि भाग जाओ। उनका सुना नहीं, सीरियसली लिया नहीं। कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपना काम विश्वास से करते रहें। हालेलुया। उसको आशीषित करना, आशीष यानी कि सिर्फ गर्दी आशीष नहीं होती है, आशीष यानी कि प्रभु की उपस्थिति, वो आशीष है। सबसे बड़ा आशीष वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी आशीष नहीं है, बाकी चीज़ें खत्म होने वाली है। इसलिए तो वचन कहता है कि नाश की ओर जाने वाला मार्ग कैसा है, बहुत बड़ा है, चौड़ा है, और उसमें से जाने वाले भी बहुत सारे, लेकिन स्वर्ग के राज में जाने का जो रास्ता है काफ़ी छोटा है, और जिनको वो मिलता है वो गिने चुने लोग रहते, सबको नहीं मिलता वो। उसके लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है ढूंढने के लिए, और जो परिश्रम नहीं करते उनको वो नहीं मिलता। इसलिए स्वर्ग का राज में कोई भी जाएगा ये कहना बहुत कठिन है। उसके लिए परिश्रम करने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है, दुख उठाने की ज़रूरत है, वचन पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें, किसी को भी नहीं वो मिलता। इसलिए प्रियो याद रखना, गर्दी के ऊपर कभी मत जाओ, किधर कितनी गर्दी है वो मत देखो। हमें सिर्फ प्रभु को देखना है कि प्रभु हमारे बीच में है या नहीं है। हालेलुया। अगर वो हमारी उपस्थिति हमारे बीच में है तो हम सचमुच आशीषित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोगों ने सब किया, राजा ने सब किया, देखो, लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन लोगों ने उसका अनादर किया। आज भी वही है, प्रभु सब कुछ करता है लोगों के लिए। चलो भाई, आपको खाना चाहिए, खाना देंगे, आपको क्या चाहिए वो देंगे, लेकिन लोगों के पास समय नहीं, कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आएगा वो आशीषित हो जाएगा। और आखिरी चीज़, दोज इन्वाइटेड आर द ज्यूज एट फर्स्ट एंड देन एवरीबडी। पहले तो लोगों को प्रभु ने पहला चांस तो इजरायली लोगों को दिया, ताकि वो ये नहीं कह सके कि प्रभु तू हमारे बीच में से निकला और हमें ही आमंत्रित नहीं किया, है ना। वो दोष न लगाए, इसलिए पहला इनविटेशन उनको था, उन्होंने रिजेक्ट किया, इसलिए हमारे तक वो इनविटेशन जल्दी आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो स्वीकार करते तो शायद हमारा नंबर बाद में लगता बहुत, है ना। तो प्रभु को धन्यवाद हो एक प्रकार से कि उनके रिजेक्ट करने से हमारा फायदा हो। लेकिन एक दिन आएगा कि वो भी पहचानेंगे, प्रभु को जानेंगे और स्वर्ग में आएंगे। प्रियो, आज का कहने का मेरा संदेश सुनाने का यही मकसद था कि प्रभु हम सबको आमंत्रित करता है, निमंत्रण वो भेजता है हर बार। हर संडे का निमंत्रण होता है, हर मीटिंग का निमंत्रण होता है। हम कितने बार सीरियसली उस निमंत्रण को लेते हैं। आप आओगे, आप आशीषित हो जाओगे। जो नहीं आएगा, आप आपके आशीष को खोओगे, है ना। पेट किसका भरा? जो आए थे उनका भरा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आनंद किसको मिला? जो आए थे उनका आनंद मिला। प्रभु के सानिध्य में जो आता है, प्रभु ऐसे शांति और आनंद और सामर्थ्य से भर देता है, ताकि हफ्ता भर किसी भी बात, कितने भी प्रॉब्लम आए, तकलीफ आए, हम उसके ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास वो आत्मिक भोजन है, वो आत्मिक ताकत है, जिसके द्वारा शैतान के हर एक परीक्षा के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान के हर एक चाल को ना, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे लिए उसने वो आत्मिक भोजन वो भेजता है। हमारी जो डेली ब्रेड है, रोज़ की जो रोटी है, वो हमें खिला के वो हमें ताकतवर और तंदुरुस्त बनाता है। प्रियो, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, इतना समय हमारे पास नहीं है। जो महत्व की बात थी मैंने बतानी चाहिए कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है, हमारे लिए जो हम सोचते हैं उससे कई गुना अच्छा वो करना चाहते हैं। ये लोग थे, वो अपने अपने काम के ऊपर चले गए। कोई खेत में गया, कोई अपने बैल की जोड़ी को लाया था, उसको देखने गया, या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन याद रखना, उससे भी कई गुना अच्छा अगर हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमारे लिए करता है। हमारे लिए उसके पास बेटर प्लान है, अच्छा प्लान है, अच्छी योजना है ना। हम कभी कभी वो भिखारी के जैसा ना वो होता है कि वो कटोरा, वो वस्त्र वही पकड़ कर रहता है। लेकिन जब उस बारतिमाई ने प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ लगाया, यीशु ने कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। वचन कहता है कि वो अपना पूरा जो उसका प्रोफेशन का जो ये था, काम का क्या वस्त्र, काम के वस्त्र उसके, है ना, उसके द्वारा उसकी पहचान होती थी। अगर अच्छा कपड़े पहन कर अगर हम मांगने बैठे तो हमको कोई देगा नहीं, है ना। उसके भी एक वस्त्र होते हैं, कटोरा होता है, कुछ भी होता है, और उसको जल्दी मिल जाता है, बराबर है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, उसने अपनी पहचान को उधर ही छोड़ दिया, अपना प्रोफेशन को उधर ही छोड़ दिया, भीख मांगने का कटोरे को उधर ही छोड़ दिया, फेंक दिया है। यीशु ने मुझे बुलाया है। फिर जब तक हम ऐसे नहीं होते तब तक हमें आशीष नहीं मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम जो कुछ हमारा है वही पकड़कर चलना चाहेंगे तो हम कभी भी आशीषित नहीं होंगे। हमारा जो कुछ भी है, पहचान है, जो कुछ भी है, छोड़ने के लिए हमें तैयार होना ज़रूरी है कि प्रभु मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया। आप मुझे नहीं पहचान देना चाहते, आप मेरे लिए, आपके पास मेरे लिए सबसे अच्छे योजना है, चीज़ें, आशीषें मेरे सोच से कई गुना अच्छा। इसलिए मैं ये जो कुछ पुराना है मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विवाह का भोज का ये दृष्टांत काफ़ी सुंदर है। अगर ध्यान से अगर आप घर पे जाकर उसको पढ़ोगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु और उसमें से बहुत सारी बातें आपको सिखाएगा और आशीषित आपको करेगा। और निश्चित रूप से परमेश्वर का जो निमंत्रण है, जो उसने लेटर हमें भेजा है, बहुत सुंदर है ना। एक न्यू टेस्टामेंट प्रिंट किया गया है, उसका नाम क्या है मालूम है ऊपर? हाँ, प्रेम संदेश। कितना सुंदर कि परमेश्वर हमारे लिए उसने एक प्रेम का संदेश भेजा है और वो संदेश खुद उसके ओर से है, ताकि वो जो कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ वो हम समझ सकें और उसके पीछे हम चलते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का राज यानी उसकी कलीसिया है, उसमें हम बढ़े, आना शुरू करें। हर बात, कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या रहे, प्रभु का समय उसको दे दो, उसका आदर करो। याद रखना वो सब कुछ कर सकता है, वो ताकत है उसको सब कुछ करने की। इसलिए भय से, प्रेम से
उसका आदर करना शुरू करें। हालेलुया। ताकि हम आशीषित हो जाए और उसके राज में हम आ सकें। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।